हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल फिटनेस इजी। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कैलोरी के बारे में। दोस्तों, यह कैलोरी होती क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। हम दिन भर में जो कुछ खाते हैं और उस खाने से हमें जो ऊर्जा मिलती है वही कैलोरी होती है। औसतन एक इंसान को दिन भर में 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति दिन भर के खाने में 2000 कैलोरी से ज्यादा लेता है तो उसका वेट बढ़ता है, और अगर कोई इंसान 2000 कैलोरी से कम लेता है तो उसका वजन कम होता है। कोई भी व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक खाली बेड में अगर लेटा भी रहेगा फिर भी उसको 1200 कैलोरी की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन नॉर्मल जो वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर के काम करते हैं, उन्हें दिन भर में 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। स्पोर्ट पर्सन है, मेहनत वाले काम करते हैं, उनको 2500 से 3000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ यह देखते हैं कि अगर हमें अपना फिटनेस गोल पाना है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, अपने फिटनेस गोल को पाने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें 3 बातों पे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है डाइट, दूसरे नंबर पे आता है वर्कआउट और तीसरे नंबर पे आता है रेस्ट। दोस्तों, डाइट पे 60% ध्यान देने की जरूरत है, 20% ध्यान देने की जरूरत है हमें वर्कआउट पे, और 20% ध्यान देने की जरूरत है हमें रेस्ट पे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ध्यान देना अपनी डाइट प्लान पे, क्योंकि अगर हमारी डाइट सही रहेगी तो ऑलरेडी हमारा वजन सही रहेगा और हम अपने फिटनेस गोल को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें प्राप्त क्या क्या होता है। हम जो भोजन लेते हैं उसमें हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राप्त होता है। विटामिन में कोई कैलोरी नहीं पाई जाती, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी पाई जाती है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी पाई जाती है, और वसा के भी 1 ग्राम में 9 कैलोरी पाई जाती है। यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी और वसा के 1 ग्राम में 9 कैलोरी पाई जाती है। अब हम यहाँ ध्यान यह देंगे कि हम दिन भर में ऐसा कौन सा खाना खाएं जिसके चलते आसानी के साथ हमारा वजन कम हो सके और हम एक अच्छी फिटनेस को पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान देने की यह जरूरत है कि हम दिन भर में ऐसा कौन सा खाना खाएं जिसके चलते हमारी कैलोरी 2000 कैलोरी से ज़्यादा ना हो, और कोशिश हम यह करें कि प्रतिदिन 500 कैलोरी से 1000 कैलोरी तक बचाएं। अगर दिन भर हम कोई भी काम करते हैं तो 500 कैलोरी तक खत्म करें, और अपने डाइट प्लान में भी हम 1500 कैलोरी अगर दिन भर में भोजन लें तो 500 कैलोरी इसमें भी बचेगा। अगर प्रतिदिन हम 1000 कैलोरी भी बचाते हैं तो 8 दिन में 8000 कैलोरी बचा पाते हैं। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि 7700 कैलोरी अगर हम लॉस करते हैं तो हमारा 1 किलो वेट कम होता है। तो हम जानेंगे कि कैसे आसानी से हम खाने के माध्यम से, अपनी डाइट के माध्यम से अपने वजन को कम कर पाएंगे। सबसे पहले हम पानी पे आते हैं। हम कितना भी पानी पिए, लेकिन पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती। पानी 0 कैलोरी फूड है, इसलिए दोस्तों आप कितना भी पानी पिएंगे लेकिन आपको पानी में कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगी। हम आते हैं 20 कैलोरी वाले पार्ट में, जिसमें हम देखते हैं कि 100 ग्राम में 20 कैलोरी हमें मिलती है हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों को हम उबाल के खाएं या उसका सलाद बना के खाएं, हमें 100 ग्राम हरी सब्जियों में 20 कैलोरी ही मिलती है। उसका कारण यह होता है कि सब्जियों में सॉलिड फॉर्म सिर्फ 5% ही होता है और बाकी 95% उसमें वाटर फॉर्म होता है। पानी में 0 कैलोरी होती है और सॉलिड फॉर्म में अगर 5 कैलोरी होती है तो उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 कैलोरी ही होती है। इसलिए हमको सब्जियों में 20 कैलोरी ही मिलती है। हम यह मान के चलते हैं कि सब्जी हमारी 100 ग्राम 20 का नोट है। अब हम बात करते हैं फलों के बारे में, तो 100 ग्राम फल में हमें मात्र 50 कैलोरी मिलता है। तो हम यह माने कि हमारा फल 100 ग्राम 50 का नोट है। अब हम बात करते हैं पके हुए अनाज के बारे में। पके हुए अनाज में रोटी, चावल, दाल, ये सब कुछ पके हुए। इसको हम रॉ फॉर्म में नहीं, इसको हम कुक्ड फॉर्म में लेंगे तो एक रोटी का वजन औसतन 35 ग्राम का होता है और उसमें से 25 ग्राम आटे का वजन होता है। तो 25 ग्राम आटे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैलोरी होता है और उसमें 10 ग्राम पानी मिला होता है। इसलिए एक रोटी 35 ग्राम की होती है और उसमें 100 कैलोरी होता है। इसी प्रकार से 100 ग्राम चावल में औसतन 25 ग्राम ही चावल होता है और 75 ग्राम पानी होता है। जब वह चावल पककर तैयार होता है तो 100 ग्राम चावल में
हम अगर 25 ग्राम को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 100 ग्राम ही होता है। इसलिए 100 ग्राम चावल 100 ग्राम रोटी में हमको 100 कैलोरी ही मिलती है। इसलिए हम यह मान के चलेंगे कि पके हुए अनाज को खाने में हमें 100 कैलोरी मिलती है, या 100 का नोट। अब हम आते हैं मिठाइयों में और फास्ट फूड, जंक फूड और फ्राइड फूड में। दोस्तों, हम जितनी मिठाइयाँ खाते हैं, जितने फास्ट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, जितने भी जंक फूड खाते हैं, इन 100 ग्राम में हमें 500 कैलोरी मिलती है, क्योंकि इसमें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड साल्ट और रिफाइंड ऑयल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम 2 गुलाब जामुन भी खाते हैं तो हमें 500 कैलोरी प्राप्त होती है, और इसी तरह से अगर 100 ग्राम नमकीन हम खाते हैं तो हमें 500 कैलोरी प्राप्त होती है। यानी हम यह मान के चलते हैं कि जो भी हम फ्राइड या स्वीट्स खाते हैं उसमें हमको 500 कैलोरी, यानी कि वह 500 का नोट। अब दोस्तों, आखिरी में बात आती है तेल और घी की। हम तेल चाहे मस्टर्ड का यूज करें, चाहे कोकोनट ऑयल यूज करें या घी यूज करें, हमें 100 ग्राम तेल में 1000 कैलोरी प्राप्त होती है। यानी कि तेल को हम मान के चलते हैं कि वह 1000 का नोट है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आप भी अपने फिटनेस गोल में इसे अपना के जल्दी से जल्दी आप अपनी फिटनेस को इंक्रीज करेंगे। और दोस्तों, मेरा सुझाव तो यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना वजन कम करना है तो आपको 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट ज़्यादा इस्तेमाल करनी होगी। और अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आपको 500 का और 1000 का नोट ज़्यादा खर्च करना होगा। तो यही दोस्तों है आपका एक सिंपल कैलोरी काउंटर। आप दिन भर में जो कुछ खाते हैं उसे आप नॉर्मली गिन सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है दिन भर में और क्या नहीं खाना। और देखेंगे आप कि 15 दिन से 1 महीने में आप औसतन 5 से 10 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।